दोस्तों, नमस्कार। दिस इज विवेक पांडे एंड वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बैक इंग्लिश क्लासेस। सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आपको हमने बताया प्रेजेंट टेंस और उसकी यूजेज बताया। तो दोस्तों आपको बताऊं इसका जो टेंस और इसके यूजेज हैं, इसके जो प्रयोग हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। यही आपके जितने भी कंपटीशन, जैसे कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, कैट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, तो इसकी यूजेस आपसे यही पूछा जाता है कि आपके पास क्या सही इसका नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है ना। तो ये लोग देखना चाहते हैं कि आप सही से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं और पास्ट टेंस के और इसकी यूजेस को देखते हैं। ठीक है। तो पास्ट टेंस के और इसकी यूजेस को देखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि भाई इसका अगर कोई टेंस पढ़ना है तो उसके 4 भाग पढ़ने पड़ते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस पढ़ना है तो पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर पढ़ना है तो फ्यूचर के 4 भाग। इंडेफिनिट मतलब होता है जिसमें टाइम का कुछ अता पता न हो। इंडेफिनिट में वो बातें आती है जो सामान्य बोलचाल हो, सामान्य बात हो, या आदती क्रियाएं हो, रोज होने वाले काम हो, इन सबको इसमें रखते हैं इंडेफिनिट में। कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस का यूज तब किया जाता है जब जिस समय की बात किया जाए उस समय वो काम जारी हो। परफेक्ट की कब बात करते हैं? जब किसी समय पर कोई काम समाप्त हुआ हो तब। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? जब काम लंबे समय से चल रहा हो, समाप्ति की ओर हो या समाप्त हो गया हो। ठीक है ना। वैसे पास्ट पढ़ना है तो पास्ट के लिए 4 भाग पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों जान रहे हो कि यहाँ पिछले कुछ वीडियोस में हमारी क्वालिटी जो है वीडियो की थोड़ा सा खराब हो गई थी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी बाहर जा नहीं रहे हैं, ज्यादा रूम में ही पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइट इफेक्ट हमें सही करना है और वीडियोस आपको अच्छी आएंगी। और कंटेंट में तो कोई संदेह नहीं, कंटेंट में तो आपको बढ़िया कंटेंट में देता ही हूँ और आपको अच्छा भी लगेगा। आप खुद करके देखिए तो आपको लगेगा कि बहुत बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस और इसके यूजेज, क्योंकि आपको बता दूं पास्ट टेंस और इसके यूजेज जो हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और हर एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चंस तक सही कराते हैं। कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, मेक अ माइंड दिस थिंग। आप एग्जाम दीजिए, आपको याद आएगा कि हाँ देखो कितनी बेहतरीन चीजें हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को अभी, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दें। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जबकि कुछ लोग तो सब्सक्राइब किए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी लोग सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मोटिवेशन और मुझे ग्रो हो, मोटिवेशन मेरा ग्रो हो और अच्छा आपके लिए कर सकूं। आपका सपोर्ट तो मेरा सपोर्ट पूरा, मेरा सपोर्ट तो है, वैसे भी आप सपोर्ट करो या ना करो। ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं। पहला जो है इसका पास्ट इंडिफरेंट में क्या लगता है? पास्ट इंडिफरेंट में पहले सब्जेक्ट लिखोगे यानी नाउन या प्रोनाउन लिखोगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे। यानी क्या होता है कि जैसे टॉम किल्ड अ लायन, टॉम ने क्या किया? एक शेर को मार दिया, किल्ड अ लायन, तो ये होगा इसका क्या? पास्ट इंडिफरेंट का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अगर इसका नेगेटिव बनाना है दोस्तों तो नेगेटिव के लिए क्या करते हो? नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो क्या करते हो? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना डू डज डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे टॉम किल्ड लायन था तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया था, उसका पॉजिटिव। और उसका नेगेटिव बनाना है तो टॉम डिड नॉट किल लायन हो जाएगा। इंटरोगेटिव बनाना है डिड टॉम किल लायन हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डिड टॉम नॉट किल लायन हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूअस की बात किया जाए तो कंटिन्यूअस जब किसी समय की बात होती है उस समय काम वो जारी हो तब। जैसे हमें कहा था व्हेन आई सा हिम ही वाज प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है ना। जब मैंने उसको देखा वो फूड प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है ना। व्हेन आई सा हर शी वाज डांसिंग। ठीक है। तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, यानी व्हेन आई सा हर जो होगा पोर्शन वो हो जाएगा, टाइम को डिनोट कर देगा। परफेक्ट की ऐसे बात की जाए, परफेक्ट सेंटेंस में क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट होता है। ठीक है ना। पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को नए हैं और केवल इसी वीडियो को देख रहे हैं, और शुरू से जो भी वीडियो बता रहा हूँ 10 से जहां शुरुआत किया हूँ वो पूरा देख डालें। ठीक है ना। भले ही थोड़ा सा आपको उसमें क्या है, कंटेंट अच्छे मिलते हैं, आवाज मेरी आ रही है, अगर कोई चीज इधर उधर हो जा रही है तो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। बाकी बातों पर ध्यान दीजिए। कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा वीडियो जल्द से जल्द मैं बनाऊं, लेकिन कंटेंट आप तैयार करते रहिए। अच्छे स्टूडेंट को अच्छी चीजों से मतलब होता है, बाकी चीजों से मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो परफेक्ट की बात करें तो जैसे हमने कहा व्हेन आई विजिटेड हिम ही हैड कंप्लीटेड द टास्क, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है ना। व्हेन आई विजिटेड हिम, जब मैं उससे मिलने गया वो टास्क को कंप्लीट कर चुका था। दोस्तों इनका नेगेटिव बनाना हो तो वाज वर्ब के साथ में नॉट लगा दो, यहाँ पर नॉट लगा दोगे अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो। ठीक है ना। यही मेन वर्ब के पहले नॉट लगता है, या नॉट लगा दो तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव डिड नॉट लगता है, बाकी इसका नेगेटिव मेन वर्ब के पहले नॉट लगा दो।
यहाँ नॉट लगा दोगे इसका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। व्हेन द पेरेंट्स आस्क्ड देयर चिल्ड्रन द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, जब बच्चों की माता पिता उसको बुलाए तब बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। ये हो गया, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको बचपन याद आ गया होगा, जूनियर क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल था, लेकिन वो सारी चीजें नहीं आती, बस आपको एग्जाम्पल पहचानना होता है। अब जो आती है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपके मतलब की बात है उसको देखिए ध्यान से, जो मतलब की बातें हैं उसको ध्यान से देखिए। तो वो क्या है भाई, वो ये है कि ये सेंटेंसेस एग्जाम में क्या करते हैं, लिखना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट में, और पूछते हैं आपसे बताओ ये कौन से टेंस में होगा। जैसे आपने भी सुना होगा कि भाई कुछ लोग अपने इंट्रोडक्शन में कहा करते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन 2009। अब 2009 तो बीता हुआ समय हो गया, बीते हुए समय में अगर कंप्लीट किया है तो 2009 की बात हो रही है। यानी ऐसे जैसे 2020 चल रहा है, 19 की बात किया जाए, 18 की बात किया जाए, 17 की बात किया जाए, पिछले दिन की, पिछले महीने की, किसी की बात करोगे तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी। तो इसके लिए बात कर लेते हैं, जैसे कई बार सेंटेंस आ जाए लास्ट, पास्ट, प्रीवियस, ठीक है ना, आगू, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, ठीक है ना, फॉर्मरली, फॉर्मरली, ठीक है ना। इस तरह के जो वर्ड्स आ जाते हैं, स्टडी तो लिखा ही नहीं, स्टडी भी लिख लो। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स आ जाते हैं इनसे भी पहचान सकते हो। इसके अलावा सेंटेंस पढ़ने के बाद पहचान सकते हो जो बीता हुआ है वो हमेशा किस में जाएगा, जनरली ऐसे सेंटेंसेस किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ही आएंगे। ऐसे सेंटेंसेस लिखे जाने चाहिए किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में बोलते समय भी ये गलत यूज कर डालते हैं, जैसे कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन 2009, राइट। यहां पर जानते हो क्या सेंटेंस ये होगा, 2000 बीता हुआ है, इसलिए हैव नहीं होगा, समझ गए, हैव नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि मैंने आपका लेटर, क्या कहते हैं, आई हैव रिसीव्ड, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, राइट, एस्टरडे। अब देखो इसमें क्या गया, एस्टरडे आ गया, यानी बीता हुआ दिन आ गया, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, आप बताओ। अब देखो अगर ऐसे और बात किया जाए, जो भी बात करें हम कि द पुलिस, एक हम पास्ट इंडेफिनिट कर लेते हैं, द पुलिस डिड नॉट, अब अगर डू नॉट, द पुलिस डिड नॉट कैच द रॉबर, ठीक है ना, द रॉबर द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे, ऐसे लिख दिया हमने, समझ रहे हो ना। और साथ में नोट करते रहो इसको, मजा जाएगा, कभी भी रिवीजन करो, बढ़िया नोट बन जाएगा। तो द पुलिस डिड नॉट, देखो डिड नॉट लगा दिया, इसलिए आपकी फर्स्ट फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है। द पुलिस डिड नॉट कैच द रॉबर द डे बिफोर एस्टरडे, ठीक है ना, पिछले दिन के पहले वाले दिन में पुलिस जो है रॉबर को नहीं पकड़ पाई थी। तो दोस्तों इस तरह से हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहते हो, आई यूज्ड टू प्ले marbles in my childhood but no longer now gone are the heydays of my childhood, ऐसे बोलते हो ना, heydays मतलब सुनहरे दिन, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो बनेंगे, आदती क्रियाएं हैं या बीती हुई बातें, उन सबको किसमें रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है ये सारी बातें, आई होप कि आपको समझ में सारी बातें आ रही होंगी। अब देखो इसकी कुछ ऐसे हम एक्सेप्शनल चीजें बताने जा रहे हैं जो जनरली हर बुक में नहीं मिलती है, और स्टूडेंट्स कहते हैं यार इसको पढ़े कि ना पढ़े, लेकिन वहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैं वही बातें यहाँ पर रख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को रख रहा हूँ। और ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीजें आ रही होंगी, ठीक है। बेसिक चीजें भी हमें ओरली बोल के कुछ बता दिया हूँ, स्ट्रक्चर बना दिया हूँ, स्ट्रक्चर से कुछ एग्जाम्पल पहले आप बनाइए और उसके बाद में यूजेस को पढ़ डालिए। दोस्तों जब तक इन यूजेस को नहीं पढ़ोगे, मेमोराइज नहीं करोगे, मेकअप माइंड यानी दिमाग में नहीं बैठाओगे, तब तक आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्कोर नहीं हो पाएगा। और ये 1-2 दिन का काम नहीं होता। लोग कहते हैं ग्रेजुएशन कर लो फिर तैयारी कर लो, ऐसा नहीं होता है। पहले से जो रेडी होते हैं वही पहले क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। यानी पहले से मीन टू से कि पहले से थोड़ा बेसिक नॉलेज इनको होना चाहिए, पहले से पढ़े रहें जिससे टाइम ना लगे। तो चलिए ऐसे ही एक और एक्सेप्शन बताते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, बहुत बेहतरीन है।
जो आजकल हर बार पूछा जाता है, कभी एसएससी में कभी बैंक में, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे 5 साल पहले हम लोग साथ में घूमते टहलते थे, खेलते थे, लेकिन 5 साल के लिए मैं बाहर चला गया दूसरे राज्य में पढ़ाने के लिए, वहां पर रहने लगा। आफ्टर 5 ईयर्स मैं वापस आया तो मैं आपसे कह रहा हूँ यार तुम तो काफी बदल गए हो। जहाँ मिले थे तब तुम और तगड़े थे, हट्टे कट्टे थे, तो दुबले कैसे हो गए हो? ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, यू हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस वी मेट द लास्ट टाइम, कहते हो ना इसे। तो यानी इस तरह का एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस ही ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है, कंडीशनल सेंटेंस में आता है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक ये है कि कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है, कोई नोट नहीं है ना कोई टॉपिक है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो पास्ट टेंस में बहुत सारी कंडीशंस भी हो रही है, उसका ध्यान रखना है। तो एक तरफ आएगा हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ आता है सेकेंड फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछते हैं। जैसे हमने कहा यू हैव चेंज्ड अ लॉट, you have changed a lot since we met, since we met, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो, एक तरफ हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, ये तुम तो काफी बदल गए हो। बदल कब गए हो? अब जब मैं मिल रहा हूं। अब मिले कब थे? सिंस वी मेट, मिले थे बहुत दिन पहले। जब बहुत दिन पहले मिले थे तब देखा था, जब आप कुछ और थे। अब वापस आके जब देखा हूं आपको, आपसे मिला हूं, तो पूछ रहा हूं अरे यार तुम तो काफी बदल गए हो। तो ये वाली बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और बाद वाली होती है पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर भी दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा है। हमने कहा इस सिटी में मैं पहले रहता था, 2010 के अराउंड में रहता था, 2010 to 15 के अराउंड रहा, और उसके बाद में थोड़ा राजस्थान वगैरह चला गया टीचिंग के लिए, फिर वापस आया। तो हमने कहा यार दिस सिटी हैज चेंज्ड अ लॉट, दिस सिटी हैज changed a lot since I left it, यानी जब से मैंने इसे छोड़ा है तो काफी बदल गई है, बहुत बदल गई है सिटी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। कभी यहाँ पर फिल करने के लिए ये वाला फिल करने के लिए आ जाता है, तो कभी ये वाला आ जाता है, कभी एरर करेक्शन में आ जाता है, कभी फ्रेजल वर्ब रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या अल्टरनेटिव बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस पर काफी सेंटेंसेस बना डालो और प्रैक्टिकली अपने दोस्त को बोल डालो यार तुम बहुत बदल गए हो पहले के अपेक्षा, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, ठीक है ना। आप वो नहीं रहे, अब तुम वो वाले नहीं रहे, अब तुम बदल गए हो, ऐसे बोलो। यू हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस वी, जो कुछ किए थे उसको सेकंड फॉर्म में कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, ये बहुत ज्यादा आता है भाई, इसका ध्यान रखिएगा, नोट कर लेना। अब चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो इसमें हमें थोड़ा तेज बढ़ना पड़ता है और जल्दी से आगे लेके चलना होता है और सारी बातें बताना होता है। एक और फैक्ट है जो कि बहुत ज्यादा वहां होता है, कहीं पर अगर आपको मिल जाए इट इज टाइम, ठीक है ना, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है ना, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये सब आ जाए तो दोस्तों ध्यान रखिए इनके साथ में पास्ट इंडेफिनिट ही आता है, पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है आगे, ठीक है ना। ये इस को मत देखिए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम को देखिए, पूरा सेट फ्रेज को डिनोट करते हैं। जब भी इनके बाद में वर्ब आएगी आगे सेंटेंस में तो हमेशा उसको सेकंड फॉर्म में कर देना, यानी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे हमने कहा इट इज टाइम, एक हम आपको एसएससी में आया हुआ सेंटेंस, जनरली जितने हम एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस पेपर के आपके होते हैं, कोशिश करता हूं टू द पैटर्न लेके चलूं। इट इज टाइम ऐसे करके आता है, यू मे लीव फॉर स्टेशन। आप प्रीवियस ईयर पेपर ओपन करेंगे तो आप एसएससी मेंस के में पाएंगे ये वाला, यू मे लीव फॉर स्टेशन, ठीक है ना, दिस इज टाइम यू मे लीव फॉर स्टेशन। आप पूछते हैं इसमें एरर क्या है, या फिर इतना डायस कर देंगे तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट में पूछ लेंगे, तो दोस्तों यहाँ मे लीव नहीं, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इट इज टाइम के बाद में अगली बात यहाँ पर आती है। आज से हम कर देते हैं अगला, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है ना, इट इज अबाउट टाइम दे टेक देयर चिल्ड्रन, they take their children to school,
अब दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इट इज अबाउट टाइम के बाद में भी अगली वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है, तो इसको सेकंड फॉर्म में V2 बनाने के लिए कर दिया गया। V2 बनाने के लिए हम भी जैसे लेफ्ट किया था, ऐसे इट इज अबाउट टाइम के बाद में टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टुक, थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम आएगा तो उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, एक बात एयरसेल का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे तो क्या बोलते हैं, इट इज टाइम टू मूव ऑन। 2+V1, 2+V1 कहीं आता है तो इसको बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं। और इसका जनरली वर्क होता है टू शो जनरल प्लान, टू शो प्लान या पर्पस, ठीक है ना। तो आई एम टू गो कहते हो ना, दिस इज टाइम टू गो, दिस इज टाइम, दिस इज द टाइम, ऐसा कहते हैं, दिस इज द टाइम टू गो, यही उचित समय होगा जाने के लिए, ठीक है। तो टू के बाद में V1 इस केस में सही हो जाएगा, लेकिन इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम आ जाएगा तो कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाओगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसको समझ गए ना, समझ रहे हैं आप लोग, बताइए बोलिए, ठीक है। सो ऑलराइट, आई होप आप समझ रहे होंगे और इसको नोट बनाते रहे और बहुत आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है सारी बातें अच्छे से तो जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ठीक है, तुरंत दबा दें, अदरवाइज भूल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला नोट देखते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशनल बातें और होती हैं, अगले नोट में हम लिख देते हैं कि अब ये भी एक कंडीशनल सब चल रहा है कि इसका यूज और कहाँ होता है, इसका यूज होता है कि पास्ट की कुछ टू शो, ऐसे लिखते हैं टू शो अनरियल पास्ट, टू शो अनरियल पास्ट या अनफुलफिल्ड डिजायर, या फिर अनरियल पास्ट और अनफुलफिल्ड विश और डिजायर। दोस्तों आपको बता दो क्या हो जाता है इसका मतलब,